अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है कि जो भी हुक्मरान आता है उसको गरीबों का एहसास नहीं होता। तो इस बारे में कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि जिन लोगों ने सर्दी खिड़कियों से देखी हो और गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो, वो कैसे रिलेट करेगा गरीब आवाम के साथ। वाह वाह। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। बुलाते हैं आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद। बहुत कुछ सीखा इनसे, और लोग अक्सर समझते थे शायद मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि हम दोनों का नाम एक है। जनाब डॉक्टर नुमान अहमद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं ड्रेस डिज़ाइनर है मोहतरमा दादा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब बड़ी Thank you very जबरदस्त much. एंट्री हुई है सर, बल्ब अभी तक हिल रहा है। सर मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं, उस्ताद मोहतरम। I'll be very honest. कम ऑन। No, I'm being very honest. जब मैंने काम शुरू किया जी सर। तो सैम साहिबा उस वक्त सरकार में ऑलरेडी काम कर रहे थे। डॉक्टर नदीम सरवर साहब, हाँ। नुमान साहब, ख़याम साहब, वो सारे बड़े बड़े लोगों में मुझे एक चूजे को छोड़ दिया। मैं क्या डेढ़ बड़े बुर्ज खलोते ने। हाउ एम आई गोइंग टू कॉप अप विद देम? अरमान माशाल्लाह, आप यू हैड इट इन यू, आप में था वो। और खैर मतलब मैं क्या कहूँगा, दुनिया कहती है मेरे कहने से तो वो अल्लाह जिसको इज्जत देता है वो बात। अल्लाह अकबर सर। 22 साल सर। और मोर देन दैट। व्हाई यू लेफ्ट? इतना बढ़िया काम कर रहे थे और देयर वाज ग्रेट फैन फॉलोइंग एंड आई रिमेंबर। एंड एक पढ़ा लिखा आदमी और एकदम पर्दा स्क्रीन से गायब हो जाता है। नुमान ये है कि यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्लैटर्ड, थैंक यू वेरी मच। आई डोंट थिंक आई डिजर्व दैट कॉम्प्लीमेंट। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मेरे से बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा काम लोगों ने किया है और अभी भी कर रहे हैं। अरे यार। दूसरी नुमान, मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे हमेशा, मैं देखता रहता हूँ चूँकि बाहर होते हैं तो वहाँ बाहर वाले शायद ज़्यादा अपने मीडियम को देखते हैं। ये जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना मीडिया को, कि हम और आप, पीटीवी और नॉन पीटीवी, यार ये डिविजन्स नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू डिवाइड यू क्रिएट रिफ्ट्स। फिर उसमें वहाँ पे वो क्लैशेस आ जाते हैं कि जी ये अच्छा है वो बुरा है, कौन नीचा है कौन ऊंचा है, यू नो, ऐसा नहीं होता। बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो उस वक्त सच थी वो आज भी उतनी ही सच हैं। इसी नुमान, जब आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं ना, देयर यू गो। सो मतलब आप उसको ओपरा विनफ्रे पर ले जाएं, आप उसको नुमान एजाज पर ले आएं, इट इज़ द कंटेंट दैट विल अल्टीमेटली मैटर एंड हाउ वेल यू पोर्ट्रे दैट एंड यू कनेक्ट विद पीपल। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं ना कि जिनने लाहौर गड्डी चला ली वो किधर भी चला सकता है। तो जिसने उस दौर के पीटीवी में काम कर लिया, बिल्कुल मेरा ख्याल है वही लेजेंड्स हैं, और वो जो है वो कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो छोटी स्क्रीन है या बड़ी स्क्रीन है। वेल थैंक यू वेरी मच अगेन। एक बहुत बड़े इदारे को आपका ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इसमें कोई शक नहीं था कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम थे, जीनियस पीपल, नुसरत ठाकुर, यावर हयात साहब, देयर आर सो मेनी बिग नेम्स। सर वो जो दिलदार हुसैन साहब, भट्टी साहब तो खैर क्या बात। मैं खास तौर पे आपको दो चीज़ें ज़रूर कहूँगा। आपका जो शोबा है कॉमेडी का, पाकिस्तान में दो, तो मुझे, मैं भी फौरी तौर पर कह सकता हूँ, जो जीनियस अल्लाह ने हमें दिए थे, मेरा मुंह और मेरे लफ्ज़ साथ छोड़ जाएंगे, मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकूँगा, मुनव्वर ज़रीफ और नन्ना। क्या बात है, सेम क्या बात। आई डोंट नो वो किस वक्त कहाँ उन्होंने कैसे ये सब कुछ किया, बट इट वाज अनबिलीवेबल। और मुझे याद है मेरा पहला प्ले था एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम अंधेरा उजाला और डार साहब एंड यू नो ऑल दोस। तो मेरा सीन था, मैं वो परशियस छीनता हूँ, यू नो एंग्री यंग मैन, वो गैंग होता है। तो मुझे इरफान ने ना कान में कहा कि डॉक्टर साहब बस एवं ही डंडा ना नाल दी ले जावांगा ते रिएक्ट कर देना। अच्छा जी ठीक। अच्छा मुझे कुछ पता भी नहीं होता था बट रिएक्शन ठीक है चलो जो भी है कर दो। एंड नुमान टू माय सरप्राइज इरफान ने पकड़ा डंडा और रख के मुझे यहाँ लेफ्ट उन्होंने ठोक ही देता। you know what a genius. Irfan was such a genius. Irfan knew that I would not be able to react जो उस सीन की जरूरत थी, and he deliberately hit me. But then it came out so nice and so beautifully that it looked very natural कि एक चोर को अगर पकड़ के आप थाने ले जाएं, when you hit him, how would he react? Okay. So yes, आप ठीक कह रही हैं एक लिहाज से। कवि साहब के साथ, another giant, मसूद अख्तर साहब, इन लोगों के साथ खड़े, फारूक ज़मीर साहब, ख़याम सददी साहब, फारूक ज़मीर साहब, क्या आवाज़ उनकी।
फिरदौस जमात साहब, हाँ, आबिद अली हाँ, साहब, हाँ, शुजात हाशमी साहब, शुजा- अमीर, ये सारे वो नाम है। हम गाप अच्छा शुरू कर देंगे तो तो आवाजों में ना वो रह ही नहीं गई वो पिच जो उनकी आवाजें सुना करते आई थे। थिंक इसमें ज्यादा मैं आई वुडंट क्रिटिसाइज द आर्टिस्ट, बल्कि आवाज़ से मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। मैंने स्पेशलाइजेशन जो की हुई है वो सुनने में है। आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ हियरिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ बैलेंस। अच्छा आप आर्मी की क्यों लग रहे हैं? फौजी लग रहे हैं। फौजी लग फौजी रहे हैं। कट कराया है ऐसा। जो मेरे सारे भाई जो आर्मी में हैं वो तो खैर फौरन समझ जाएंगे। वो आर्मी में एक होती है लंगर की दाल। अच्छा मेरे फादर आर्मी में थे, वो तो डॉक्टर, ओके। तो वो बचपन में हमने लंगर की दाल खाई हुई है। और मेरी स्कूलिंग वगैरह चूंकि कंटोनमेंट्स में हुई और रहे भी बचपन में सारा वहाँ पे लेकिन हुआ। आप आज इतना तो- सॉफ्ट स्पोकन और बहुत अच्छा इतना अच्छा बोलते हैं, और तुम पेशेंट जो है वो इससे परेशान नहीं होते? उनको समझ में आ जाता है क्या मर्ज है उनका? बहुत स्लो। मैं मेरा पेशेंट्स का बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। क्या बात। अच्छा ये क्या, ये जरा बताइए ये क्या कॉम्बिनेशन है? पहले इनके लिए दम किया हुआ पानी मंगवा लूं मैं? ये खुद भी दम कर देती है और यकदम कर यकदम कर देती है। एकदम कर देती है। सैम एंड दादा, दे आर टू नेम्स, ठीक है? ये क्या है ये सैम दादा, ये पूरा बताइए जरा। मेरे जो इन-लॉज के नाम में दादा अच्छा ओके, लगता, वो फैमिली नेम है, वो कास्ट फैमिली है? नेम अच्छा आ रहा ओके था। एंड दे ऑल आर आर्किटेक्ट्स, ओके तो ओके। उनकी फर्म का नाम ही इसी नाम से ज्यादा जाना मशहूर था, जाना तो- जा रहा था। तो आपके खानदान में जो भी बच्चा पैदा होता है उसका एक तो दादा लगा ही होता है। दादा। ये दादा हो गया है, पहले कुछ नाम रख लो उसका। और तुम मोहल्ले में कहते हो दादा आ रहा है। सैम दादा हम जानते हैं, हाँ, असली नाम क्या नहीं है? साइमा। साइमा। अच्छा, साइमा साइमा। है। हाँ। क्योंकि मैं भी क्योंकि सैम हम दादा सारे फ्रेंड्स सब थे जिनमें हाँ। बहुत सबका नाम साइमा था। ओके। तो किसी का सैमी हो गया, किसी का सैम, किसी का कुछ, तो ये Respect है नाम में, इकट्ठे होके साइमा। ये फिर एक ब्रांड बन गया। Okay. दैट्स द स्टोरी। ओके। इसका किसी क्या हो काम रहा है जरूरत जी से पहले। आजकल जिंदगी में, क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? कुछ खास नहीं नुमान, आजकल मेरे पास चैम्बर की प्रेसिडेंटशिप है, ओके तो उसके ऊपर हम काम की ज्यादातर मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। राइट। तो- पॉलिटिकली आपका बहुत वक्त टाइम गुजरा मुशर्रफ साहब के दौर में जी, बिल्कुल। स्पेशली। हमने सुना था कि एक पार्टी बन रही है, मुशर्रफ साहब इज गोइंग टू लीड दैट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोना हैपन। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। जी। मुशर्रफ साहब खुद भी नहीं आप वापस आए, और आई डोंट थिंक इवन थिंक्स ओके ही विल बी कमिंग बैक एज वेल। मैं आपको उसमें बताती हूँ कि वो एक अच्छा एक वैक्यूम उस वक्त क्रिएट हुआ था और एक पार्टी बनी और क्योंकि लोगों वो हमेशा यही नारा लगाते थे, सॉरी आई एम कटिंग यू, कि सबसे पहले सबसे पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान। जी। लेकिन अब कहीं नहीं है पाकिस्तान। नहीं उनका और इसके अंदर जब पार्टी बनी भी तो उसके अंदर भी बहुत से इश्यूज थे, बट लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी और उनकी पॉलिसीज के साथ। और बाद में जिन लोगों के पास उनकी पार्टी की लीडरशिप आई या चीजें आई, वो उस चीज को उस पिक्चर को वो ग्लोरीफाई नहीं कर सके जो उनकी एक्चुअल पिक्चर थी। तो आई थिंक अनुमान 2018 के इलेक्शन से पहले, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था, उससे पहले फिर मैंने पार्टी छोड़ दी थी। देन आई वाज विद हिम इन हिज इंटरनेशनल लेक्चर्स। किस टॉपिक पे थे वो लेक्चर? They were about economic empowerment, they were about regional affairs, Okay. and they were about how you can combat terrorism with economic empowerment. ये तो सारे वो लेक्चर्स मेरे ख्याल में टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान काफी अरसे से फेस कर रहा है। फेस कर रहा है। और मैं हमेशा उनसे ये कहती थी और अभी भी यही कहती हूँ कि आपको चाहिए था कि आप अपने आप को इसी साइड पे एक्सेल करते, बजाय वापस पॉलिटिक्स में आने के। क्योंकि 9/11 उसी टाइम पर हुआ, उसके बाद बहुत सारे इश्यूज, इंसर्जेंसीज जितनी भी थी, एंड ही वाज द पर्सन हु हैंडल्ड देम। तो उसलिए मुझे लगता था कि उनको ज्यादा एकेडेमिया की साइड पे रहना चाहिए था। बट ऑब्वियसली उनका एक शौक था, उनको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत रही और वो चाहते भी थे कि वो पाकिस्तान आए। तो लेकिन नहीं, सूरत हाल आपको पता है, फिर उस वक्त एक हवा सियासी ऐसी चल रही थी जिस वक्त वो आए और फिर हाउस अरेस्ट हुए, और वो एक चीज के अंदर ना मोमेंटम टूट गया। फिर उसके बाद फिर वो वापस और आपका गए। टेम्पो भी टूट गया मेरे ख्याल में। आप अब यहाँ एक थोड़ी सी ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। सर ये क्या सच है, अगर किसी की हियरिंग इम्पेयर हो तो वो बोल भी नहीं सकता? आपको पंजाबी आती है? भरपूर आपने सर। अपनी टोटल लाइफ में कभी 1 रुपया खर्च किया है पंजाबी सीखने पर? नहीं। टीचर को ट्यूशन, नहीं, एंड यू स्टिल स्पीक फ्लुएंट पंजाबी? क्योंकि कार बोली जाती थी तो बोली ऐसे भी बोलना शुरू कर तो दी। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। अगर मैं आपको 2 साल की उम्र में फ्रांस ले जाता, यू वुड टॉक फ्लुएंट फ्रेंच। हाँ अगर मैं आपको पेशावर ले जाता, यू वुड टॉक फ्लुएंट कुछ तो। ओके। सो व्हाट यू हेयर वो फंडामेंटल होता है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए।
इफ यू कांट हेयर यू कैन नॉट लर्न एनी लैंग्वेज. आप कोई लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते हैं. इट इज जस्ट सिंपल एज दैट. अच्छा सर, ये जो बीवियां नहीं सुनती इसका क्या इलाज है? वो किसी की भी नहीं सुनती बेटे. आप अकेले नहीं हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, पोलाइटली, मतलब हम किसी डॉक्टर के पास जाके कुछ कहते हैं ना ये बीमार, मैंने कहा सर्दी लग रही है डॉक्टर को, उन्होंने 4 स्वेटर लिख दिए. मैंने कहा कड़वी दवाई नहीं पी जाती, मैं क्या करूं, उन्होंने 2 किलो जलेबी लिख दी. तो इस तरह का कोई फनी इंसिडेंट हुआ कि आपने कुछ किसी पेशेंट को कुछ आपने कहा? मैं पार्ट टाइम डॉक्टर हूँ, फुल टाइम एक्टर हूँ. वो मुझे एक्टर नहीं मानते, वो डॉक्टर नहीं मानते. तो थोड़ा सा मिक्सचर बन गया. यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई लाइक योर पर्सनालिटी. थैंक यू वेरी तो मच. सर स्कूल में कभी फेल हुए? क्योंकि हम तो बहुत फेल हुए, आपसे भी मैं करूंगा. मैं बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट बाय द वे. तो डॉक्टर नालायक आदमी ये कैसे कैसे बन बन सकता है सकता है? सर? नहीं वैसे आजकल खासे क्योंकि 2 साल की खेप जड़ी ऑनलाइन है तो बड़े बड़े नूरे यार, किस्म के डॉक्टर की फील्ड. लेकिन ये तो उस वक्त के पहले के तो सर उस वक्त तो नहीं सरकार है भी ट्राइंग टू बी हम्बल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं मैं जस्ट स्लाइटली अबव एवरेज था, बट आई वाज नेवर, हमारी क्लास में जो पढ़ने वाले लोग थे वो बाहर. मैं पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी कॉलेज का स्क्वॉश का कप्तान था, पंजाब यूनिवर्सिटी का कप्तान था, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का कप्तान था. वाह वाह वाह, जहांगीर जानशेर के साथ मैंने स्क्वॉश खेली हुई है. क्या बात, क्या बात. मेरा स्पोर्ट्स सर जब भी उनसे शक्ल भी यानी मिली कि मिट हैं. वजीर आजम बनने के चांसेस हैं. पढ़ाई बस ये था कि फेल नहीं कभी होते थे. हाँ. फिर शादी हो गई. ओए ओए. अच्छा, तो शादी के बाद शादी के बाद फिर आप तालिब इल्म ही रहे? ऐसे ही वो बाद में हुआ ही है कि वो जो थोड़ी बहुत रह गई हुई थी वो फिर बेगम ने कसर करने के बाद ही उसने कहा बाकी काम हम पूरा करो, नहीं तो निकल जाओ. और जैसे सर हमने तो कभी स्कूल में पोजीशन लेने के लिए मुनाफकत नहीं की, हमेशा दूसरों को आगे किया. आप ले लो, हमारा तो ये था सर. नहीं बड़े ये फ्यास दिल बच्चे हैं दोनों. एक छोटी सी बात करूंगा. जी जी. इंग्लैंड में कुछ देर रहे हैं, वहाँ वो कहते थे कि आई कैन सी सो फार इज नॉट बिकॉज आई एम वेरी टॉल, मतलब मैं इतनी दूर देख रहा हूँ, हाँ. इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत ऊंचे कद का हूँ. अच्छा. उसने कहा ये है कि आई वाज सिटिंग ऑन अ जायंट शोल्डर. So Okay. I was just around people जो कि बहुत बड़े लोग थे. एक बैठे हुए ही. अरे अल्लाह. माशाल्लाह. सर पहले मुझे ये Numan बताएं कि is- आप छोड़ के क्यों गए थे? मेरा सवाल वही है, आपने जवाब नहीं दिया. Numan, it was a very good opportunity, for education and training. You need to go west. So you left. मेरी और- wife is also gynecologist. She did it from London. और जी. फिर obviously मेरा भी वही रास्ता बनना था. और फिर उसके बाद obviously जब मिडिल ईस्ट गए तो वहाँ it was just simple money and quality of life. अब जब आप परमानेंटली वापस आ रहे हैं और आ चुके हैं बल्कि, तो क्या फर्क पाया? क्योंकि अब आप रह रहे हैं यहाँ पे. नुमान, पहली तो बात ये, आई डोंट वांट टू जज कि वो बड़ा अच्छा था और ये बड़ा बुरा है और ये बहुत बुरा है और वो बहुत अच्छा था. बिल्कुल ठीक है सर. मुझे तो बल्कि किसी वक्त ऐसे लगता है मैं किसी और मुल्क में आ गया हूँ. दिस इज नॉट पाकिस्तान. अब आप मेरे से अक्सर लोग ये पूछते हैं गुड और बैड. आई थिंक रवैयों को लेके, लोगों के अखलाकियात को लेके, टॉलरेंस को लेके, ट्रैफिक के निज़ाम को लेके, बिकॉज बहुत चेंज आई है. मैं इतना कहूँगा, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए. दैट्स फंडामेंटल. ओके. बट होप इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. ना वो कोई प्लान है. सो आई एम वेरी होपफुल दैट थिंग्स विल समहाउ टर्न गुड फॉर अस. लेकिन कौमों की जिंदगी में ऊंच नीच तो फिर आती है ना नुमान. somehow or the other we need to learn. हमें सच बोलना, सच सुनने की आदत डालनी होगी. ये एक बात मैं जरूर कहूँगा. हम क्योंकि यहाँ रह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम मजीद से मजीद हमारे रवैये वर्स्ट होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ वहाँ से आके यहाँ बहुत पेनफुल नहीं लग रही? या दैट्स ट्रू. मतलब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ. मैं यहाँ की हर चीज़ से कोप कर लूँगा, हर चीज़ सह लूँगा, मॉडिफाई हो जाऊँगा. एक चीज़ मैं कभी नहीं कर सकूँगा, दैट इज ड्राइविंग. नाइटमेयर. सर असल में जो हमारा वो इम्तिहान है वो है ही सड़क के ऊपर है. आजकल आपका काम तो बहुत जोरों पे है, ड्रेस डिजाइनिंग और दुल्हन के कपड़े, और मैं कहता हूँ रेट है ओहो कि एक फंक्शन के लिए आपने जोड़ा लिया है और उसके बाद इज इट ट्रू? इन हालात में, कोविड में और महंगाई में, स्टिल पीपल आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी. सिर्फ पाकिस्तान में ये मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हम लोग बाहर भी काम करते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई अब तक बहुत मार्केट ढल जा रही है. इवन जो शादियाँ भी हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में हो रही हैं. और दुल्हन के कपड़े तो अपनी जगह हैं, अब तो दुल्हन के घर वालों के मुकाबले कपड़े पे उसमें बहुत ज़्यादा मुकाबला हो गया है कि मैं हैरान होती हूँ कि सब बहनों के, वालदा के, वो सब के सब उसी दौड़ में. अब फंक्शनों की तादाद भी बढ़ तादाद गई बढ़ है. गई है. जी, जी. शंडी का लफ्ज दरियाफ्त. डिनर भी होता है अलग से, गेट टुगेदर. देखिए शैंडी का लफ्ज़ तब दरियाफ्त होता है जब इसकी उन्होंने एग्जाम्पल ये देने की कोशिश की थी कि हम 2-3 फंक्शन इकट्ठे कर लेंगे, पर अब तो शैंडी 1, 2, 3 भी हो गया ना. हाँ जी. तो हमारे 1, 2, 3? मतलब
और फिर हाँ, मतलब ब्राइडल शावर हो रहा है, फिर सब कुछ हो रहा है, मतलब ब्राइडल शावर, जी उसमें पानी फेंकते हैं ऊपर। ब्राइड टू बी का भी एक इवेंट है। शुक्र है ये मेरी शादी वक्त पे हो गई। वो तो बड़ी अच्छी, बड़ी वेरी Technical पर्टिकुलर बात। सोशल हम बात कर रहे थे ना, चेंज और टॉलरेंस और एंगर और सारा, हमारे सोशल इंडिकेटर्स तो एक दिखावा बहुत है, बिल्कुल है। शो ऑफ हो गए। शो आई मीन मैं बहुत खुद एज अ डिजाइनर कहती हूँ कि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारे यहाँ हर बुरी चीज हिट हो रही है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। आप Very well 15 said, फंक्शन very कह well रहे हैं, said, very अगर well said. जी मैं अगर अपने बच्चे के 20 फंक्शन करूंगी, आप सब जगह वाह वाह हो जाएगी, कोई मुझे आके लानत मलामत नहीं करेगा True. कि सैम यही पैसे किसी अच्छी जगह लगा देते, जी कोई बिल्कुल। ये नहीं कहेगा आके मुझे। पहले सर दुल्हन हर को चीज- हार वगैरह पहनाते थे, अब दुल्हन को सोने का मास्क भी पहना रहे हैं। ओ गॉड, आपके ख्याल में बीइंग अ डिजाइनर एंड वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, एक कितना एक मुनासिब अच्छा जोड़ा कितने का बन जाता है? ब्राइडल Bride. इज्जतदार जोड़ा। इज्जतदार जोड़ा देखें आप, और डिजाइनर की मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए कि वो महंगा तरीन, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एक अच्छे बजट में खूबसूरत डिजाइन कैसे, ये क्रिएटिविटी है ना। क्रिएटिविटी तो ये नहीं है कि जितने ट्रू, पैसे आप फेंक, मेरे हिसाब में लाख सवा लाख के अंदर एक अच्छा प्रेजेंटेबल very डिजाइनर reasonable. वेयर बनना चाहिए, लोगों को पहनना चाहिए। लेकिन आप यकीन मानिए कि हर किसी की कोशिश होती है कि नहीं इसमें ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, इसकी यहाँ से वो ट्रेल शुरू हो, उस कोने तक जाए और उसको काम से भर दें, तो अब उसके बाद उसके और वो या- अच्छा भी नहीं लगना। ये पेरेंट्स अपनी बच्चियों को या बच्चों को समझाते नहीं है कि बेटा ये एक दिन जोड़ा पहनना है आपने और दोबारा, ये तो मेरे ख्याल में डिजाइनर्स को तो ये किराए पे देने चाहिए। नहीं, या- नहीं, या- अच्छा मिलते हैं, किराए पे भी मिलते हैं। मिलते हैं। सारी दुनिया जो होता है पूरी दुनिया में ऐसे होता है सर। मेरे पूरी किन्ने दुनिया- यारा ने शेरवानियां एक दूजे को मांग हाँ, यही- पाक यही। होके और ਅਸੀਂ संभाल के रखी दी थी ते वो इस्तेमाल हो नुमान जाती से थी जब इतनी आपकी- तक कि कुल्ला भी नुमान इंग्लैंड में तो जितनी शादियां होती हैं, सब ब्राइड जगह। ग्रूम और उसका ड्रेस होता है, यू हायर इट, एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट बाय द वे। हमारी एज अ कलेक्टिव, नुमान प्लीज फॉरगिव मी, हमारी जो कलेक्टिव पाकिस्तानी सोच है वो खत्म हो गई है सर। है ही कोई नहीं। आई मीन हर वो चीज हमने करनी है जो जिसका कोई मकसद नहीं। ना तो इनफराद जो फर्द को उसका फायदा है और ना मुआशरे को उसका फायदा है। True. हमने कभी सही चीज को सही कहना ही नहीं है। नहीं हमारी सोसाइटी ने दूसरी प्रॉब्लम मान ली है, इल्म और हुनर की इज्जत करना छोड़ दी है। बिल्कुल ऐसे सर, उस्ताद की इज्जत करना छोड़ दे। I have जिस seen it. मुआशरे ने उस्ताद की इज्जत करना छोड़ दे तो वो मुआशरा कहाँ जाएगा? उस्ताद ही वही छोड़ बा- दिए हैं सर, अब वही बात है ना इज्जत क्या नुमान, करेंगे? जो एजुकेशन के साथ अब हमने उस्ताद पिछले शागिर्द से डरता है सर। एजुकेशन के साथ इस सोसाइटी ने जो पिछले 20 सालों में किया, पर्टिकुलरली मेडिकल एजुकेशन, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर, मैं खुद भी डॉक्टर हूं, मैंने इन लोगों में रहना है। खता कलामी सरकारी स्कूल के टीचर्स को देख के ऐसा लगता है जैसे पहले वो मजदूर थे, वहां से सस्पेंड होकर टीचर लगे। हाँ सर, तो सर एक ये भी तो मेयार है ना उस्ताद का कि उस्ताद ऐसा बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए डेवलपमेंट के लैंडमार्क्स होते हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी कलेक्टिवली किसी भी डेवलपमेंटल लैंडमार्क पे पूरी नहीं उतर रही आज, बिल्कुल नहीं, सोशली, बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिकली, मॉरली, एजुकेशनली, तो पुट एवरीथिंग टुगेदर, वी आर आवर ओन वर्स्ट एनिमीज नुमान। We हमें are. बाहर की तो कोई जरूरत नहीं, हमें हम आप वी आर सेल्फ सफिशिएंट। सर यहाँ एक छोटी सी ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। कभी किसी बच्ची को आपने समझाया कि नहीं बेटा, आई मीन व्हाई यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी, या आपने कहा कि आंट दे वो आ रहा है? नहीं मैंने वाकई बहुत दूसरा समझाया। ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। आप यकीन करें, मैंने तो पाकिस्तान में काम करना भी इसी वजह से बंद कर दिया, क्योंकि मुझे कई दफ़ा ये लगता था कि ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं बताऊं कि ये चीज़ अच्छी Exactly. नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये आप पे बन के अच्छी भी नहीं लगेगी। आप इतना जो अपने ऊपर खर्च करें उसके बजाय और चीज़ों पे अगर स्पेंड करें तो ज़्यादा बेहतर लगेंगे। लेकिन यहाँ पे लोग बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और जो ये भी कॉन्सेप्ट आप सारे डिस्कस करें, इसको लोग इज्जत का मसला बना लेते हैं Oh कि yeah, आप oh yeah. Ego हम issues किराए है। पे Oh yeah. ड्रेस लेंगे, Exactly. हम ज्वेलरी नकली पहनेंगे, हमने तो दिखाना है कि हमने ये 100 तोले Yeah. जेवर पहने हैं। अब आई डोंट नो कि इसके पीछे माइंडसेट क्या है, या उनकी वो कौन सा एहसास कमतरी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा बहुत से ये- लोग आते होंगे कहते होंगे कोई ऐसे कपड़े बनाएं कि शादी में सबकी नजरें हम पर ही हों। नहीं, और ये भी होता है कि फिर ये आप मैं दोबारा एक कभी दफा नहीं मैं बनाएंगे। सर सॉरी मैंने एक दफा बेगम से शर्त लगाई थी, मैंने कहा देखो मैं शादी में जा रहा हूँ, सब मुझे देखेंगे, मैं नायलॉन की चप्पलें पहन के चला गया। तो खैर आप बहुत सब नहीं सब ने मुझे देखा माशाल्लाह से, सब ये क्या ये क्या ये क्या
ये भी बात सही है। तो वो जो हम हर वक्त प्रचार करते हैं सादगी का, इसका मतलब है कि हम सिर्फ प्रचार करते हैं, सर हमारे हम कॉलोफेल तो प्रचार भी नहीं करते। हम खैर, झूठ बोलते अब हैं। करना बंद कर दिया अब तो हमने। प्रचार भी नहीं हम करते जी हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तो हम अब इतने ढीठ हमारे हो गए हैं सल कि करते हैं दूसरों हम को देख। झूठ बोलते हैं और उस पर फख्र महसूस या, करते हैं। हमें कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, अदरवाइज इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अभी आप जैसे बात करें कि बहुत सी, आप यकीन मानिए कि स्कीम्स ऐसी निकलती हैं। अभी आपने हुनर की बात की थी तालीम के साथ, तो स्किल का इस वक्त पूरी दुनिया में एक ये चीज़ है ओह। कि स्किल पे काम करें, खाली बिल्कुल। एजुकेशन पे मत रहे। हाँ। आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाइना में तो चाहिए, यही होता है। ठीक है ना, हर जगह। हम अब, लेकिन मैं आपसे क्या बात करूं, मतलब मुझे शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रही हूँ और हमें रोज़ सुनने को मिलता है लोगों ने जाली स्किल इंस्टीट्यूट्स बनाए या, हैं और वो फंड्स भी ले रहे हैं या, या, और वो घोस्ट है सब के सब। आपको भी पता है, उनको भी पता है, बिल्कुल ऐसे। वो किसी को फ़ायदा भी नहीं पहुंच रहा। आपको बाहर से भी फंडिंग आ रही है, ग्रांट्स भी मिल रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा। तो मतलब ये कहने का कि अगर आप नहीं समझना चाहते हैं कि आप क्या समझना चाहते हैं, तो आप कैसे समझा लेकिन सकते वाह हैं? वाह वाह। अगर मैंने करप्ट रहना है, तो आप मेरे पास कोई दुनिया की बेहतरीन पॉलिसी भी लेकर आ जाए, मैं करप्शन के ऊपर ही बिलीव करूंगी ना। और देखिए सर, हमारा तो रिलीजन, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, जो कि शुरू ही कॉर्पोरेट सेक्टर से हुआ था। पहला चैम्बर मैं समझती हूँ इस्लाम का तो हमारे प्रॉफिट ने स्टार्ट किया था। विमेन एम्पावरमेंट हमारे मज़हब से स्टार्ट हुई है। बिल्कुल ट्रेड ठीक जो बात। थी, जितनी हमने, हमारे इस्लाम ने स्टार्ट की, हम्म। लेकिन अब हम जो है हर चीज़ को नेगेटिविटी की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। तो इसमें कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि अपने हम दुश्मन हम खुद हैं। तो अब इसका तो हल ये कोई बात नहीं हम कर कल भी कर रहे थे कि हम बरकत कैसे पड़ेगी, ईमानदारी नहीं है हमें, हम अपने काम से ईमानदार नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, If you डॉक्टर साहब, allow- अगर कोई कहे कि मैं सवेरे ड्रामा बनाने लगा, आओ काम करो दोबारा तो एक्टिंग, तो I'd यू love थिंक to. सो I'd love to. कि यू रियली I'd love to. लब्बा फिर मैं I'd love to. मेरे लिए डानू सीरियसली मेरे लिए डॉक्टर साहब, कभी कोई ऐसा पेशेंट आया कि मुझे ज्यादा सुनाई देता है, इसको कम कर दें? वो मैं आपको जोक सुनाता हूँ। हम वो हेयरिंग एड देते होते हैं, तो वो इंग्लैंड में बड़ा ये होता है कि वो एक उसको हमारी वो ऑडियोलॉजी की उसका वो एक बड़ा कार्टून था एनुअल। उसने कहा कि व्हेन माय वाइफ इज शाउटिंग आई स्विच ऑफ माय हेयरिंग एड। तो सर ये भी मिसाल सही है कि इधर से सुनते हैं इधर से उड़ा देते हैं, तो रास्ता होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो करना यही करना चाहिए। यही चाहिए। अच्छा सर, ये इज इट ट्रू राइट ईयर इज मोर एफिशिएंट देन द लेफ्ट वन? ये होता है सर। डोमिनेंस, एक यस कान यस, में- मतलब राइट हैंड डोमिनेंट होता है, हाँ लेफ्ट जी। हैंड डोमिनेंट होता है। हाँ। इज इट Yes, ट्रू? it might be true. Actually, I look into it. मुझे हाँ। पता नहीं है कभी अच्छा। ऐसा कोई डॉक्टर परेशान करते हैं। आप पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। अच्छा, वो मिसाल भी गलत हो जाती है। वो कहते हैं ना, दूंगा एक कान के नीचे, अगर कान नहीं होते फिर क्या होता? कहाँ देता बंदा? अगर कान नहीं होते, कह रहे हैं कान नहीं होते, तो आपको, आप रिपीट में देख लीजिएगा। मेरी समात यार। अच्छा, हमारे एक डाकिया साहब हैं, किसी ना किसी के सर पैगाम लेकर आते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी? प्लीज। आइए जी, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुमान अहमद साहब तशरीफ लाए हैं, सहमदादा साहब तशरीफ लाए हैं। किसका पैगाम लाए हैं आज? सरकार, आज एक बंदे का जो है बड़ा हालात से दुखी बेचारा, ओह साढ़े नाल दई है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, वो बड़ा दुखी है। छड्डो। उसने कुछ ख्वाहिशें अपनी बताई हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो। बिस्मिल्लाह करें, हम कोशिश करेंगे उनकी ख्वाहिशों का एहतराम किया जाए। सिर्फ वो कहता है कि साडे घर भी बत्ती आए, खुली चीनी पत्ती आए, वाह वाह वाह। और खाना शाना खुला लभे, रौनक भरिया चुल्हा लभे, आहा वाह वाह। हाथ में नोट की दथी आए, वाह वाह वाह। खुली हाथ में चीनी नोट। पत्ती आए, वाह। और सस्ता हो तो ब्याह करा लें, हम भी अपना घर बसा लें, वाह वाह, बुढ़ी चाहे कपत्ती आए, वो तो बात निकाल लेना। हाँ पत्ती आया। हाँ, खुली चीनी पत्ती आए, वो पत्ती वाह, और वाह। पत्ती मिलाया आई गेस। और तनख्वाह का सिस्टम हट के हो, हाँ, तनख्वाह का सिस्टम हट के हो, महीना 30 से घट के हो, कभी ना इसमें कत्ती आए, आहा, वाह 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 वाह, ये अच्छा था। very nice, ये वाह जी बात वाह, अच्छा है। very nice। कभी ना इसमें इकत्ती आए, कत्ती आए, आए। खुली चीनी पत्ती पत्ती आए। आए, हाँ। और दौर हो जाए इतना सस्ता, 100 के नोट में निकल जाए हफ्ता, वाह वाह हाय, हाय, वाह। हाय। अल्लाह तेरी जुबान मुंडिया मुबारक करे। कोई गिद्दड़ सिंगी हथी आए, हाँ 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 हाँ। खुली चीनी पत्ती आए, पत्ती आए। और बीमारी हमको मुंह ना लाए, वाह। डॉक्टर बैठा तरस जाए। ये तो ज्यादती कर रहे हो। ये तो आपका क्लिनिक बंद आपके करा भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। पहले मैं तो बहुत खुश होऊंगा। अल्लाह सबको सेहत दे। बीमारी आमीन। हमको मुंह ना लाए, डॉक्टर बैठा तरस जाए, किस्मत ऐसी नखती आए, हाँ, खुली चीनी पत्ती आए, पत्ती आए। पत्ती आए। और कोल्लू के हम टगे हैं, इको ही काम को लगे हैं, हाय हाय हाय।
2-3 साल की छुट्टी आए हाँ, और खुली चीनी पत्ती पत्ती आए है। और तब्दीली देखें हम भी कोई हाँ, साड़ी भी कित लग जाए टोई आहा, वेला ऐसा छेती आए आहा, खुली चीनी पत्ती पत्ती आए, आए वाह, और वाह। मुल्क के पैर से कट दें कंडा आए ना आगे अब कोई ठंडा आहा, हुकूमत को ऐसी तत्ती आए पत्ती आए, खुली चीनी पत्ती आए Very nice. हुकूमत कोई ऐसी तत्ती क्या बात है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। हाँ तो जी, जो जो इंसान एज करता है, बूढ़े होते जाते हैं, तो समाज क्यों कम होती हाँ, जाती है? ये बहुत अच्छी सवाल आपने किया। देखिए, इसके लिए आप 8:30 बजे क्लिनिक आइएगा, 3,000 तो बाहर दीजिएगा और उसके बाद मैं 4 टेस्ट लिख के दूंगा आपको, हाँ, वो आप करवाइएगा। नहीं, I'm just joking। अच्छा अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अभी तक तो नहीं शुरू किया है, डॉक्टर साहब ऐसे ही मैं आई डोंट नो वेदर दिस थिंग इज इन योर नॉलेज और नॉट। अब तो यहाँ पे ये हाल हो गया है कि अब आप पहले तो आप चेकअप के बाद देते थे पैसे, अब आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले पहले देने पैसे पड़ते हैं। देने। जी जी। अच्छी बात। ये जरा इस पे तो रोशनी डालिए। देखिए पता है जो हेल्थ इकोनॉमी होती है ना, हमारे यहाँ जैसे बाकी चीज़ों पर ना सोचने की कोशिश की जाती है ना समझने की कोशिश की जाती है, हमने अपनी हेल्थ इकोनॉमिक्स को कभी नहीं समझने की कोशिश की है। यार मुझे एक बात बताओ नुमान, यहाँ हम कितने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी खोल लेंगे, हम कितने बच्चों के अस्पताल बना लेंगे? दैट इज ये जो कह रहे हैं हमने 5 अस्पताल बना लिए, 8 अस्पताल बना लिए, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। लुक देयर इज टन्स ऑफ लिटरेचर। 1 rupee you spend on prevention, you save $100 in curative medicine. ये जो अस्पताल बनाने का पैराडाइम है कि जी किडनी का इसकी ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बट यू नीड टू पुट इन प्रिवेंटिव मेडिसिन। आप जब तक प्रिवेंशन नहीं करोगे वो पीछे से तो चला। पोलियो के साथ देखो ना क्या हुआ है। हाँ, वी आर बिल्कुल। देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ अभी तक पोलियो है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सर व्हाई? अभी अफगानिस्तान में भी खत्म हो गए, वहाँ प्रॉब्लम वहाँ पर भी वो है। खत्म हो गए। पाकिस्तान इज द ओनली अब कंट्री। पाकिस्तान is the only व्हाई? country। और मुझे ये लगता है पाकिस्तानी दुनिया में कोरोना खत्म मुझे नहीं, यहाँ एंडेमिक वो फिर भी रहनी है। पॉइंट इज कि nobody wants to invest in prevention because it doesn't make them, क्योंकि बिल्डिंग नजर आती है, पॉलिटिशियन फीता काटते हैं और सब तालियां बजती हैं और वो कहते हैं वजीर सेहत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस मुल्क का, दे आर वेस्टिंग दिस मनी। तो अच्छा सर, ये मेरे खवातीन जल्दी सवाल का बहरी। जवाब, आपका सवाल का जवाब क्या हुआ? सर मेरे सवाल का जवाब पहले। क्या भूल वो- गए। उन्होंने अपनी फिक्र पे गई सर। पैनल में सर इस वक्त 2 ही बुजुर्ग हैं। ये बताइए कि क्या उम्र जब बढ़ती है तो सुनवाई का और अच्छा इसमें ऐड कर लें कि खवातीन पहले बहरी होती हैं या मर्द पहले बहरा होता कितना गलत लफ्ज। है? ये दोनों सवाल के एक साथ मैंने यार जवाब। घर वापस जाना है, मुझे नाम परवाह नहीं वो है, सर गो मर्द बैक। क्योंकि ज्यादा सुनता है तो जल्दी हो जाता है बहरा। पता है ये डिजेनरेटिव प्रोसेस है, हम्म, यू नो, ये सबके साथ होता है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम कम होता होता है, है। लेकिन मैं- एवरीबॉडी आप एज के साथ यू नो आपकी स्पाइन, आपके जोड़, आपके, तो द थिंग इज नहीं, टेक केयर। कान के अंदर कोई चीज का कम नहीं, कान के अंदर जैसे नजर है, अब हाँ। مثلا मैं इस ऐनक के बगैर आई कांट रीड अ वर्ड, इसी तरह एज रिलेटेड जो हियरिंग है there's going to be there, एक सीटी की आवाज भी आती है कान में, सीटी की। वो एक बिल्कुल सेपरेट वो चौकीदार की होती है और जब बजाता है। नहीं, हाँ, अब नहीं होता ना वो। पहले तो ये था कि चौकीदार घूम रहा है साइकिल पे, अब तो सिस्टम ही खत्म हो वो गया। tinnitus is a very different subject, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, I don't want to talk much about बगैर it। चौकीदार की भी सीटी की आपको आवाज आती आप रिपीट ना मैम तो आप समझ आ जाए। अच्छा अब बात करें मैम सर, मैम मेरे- पीटीवी 2 मेरे- है, हमारे जो को लेट समझ मुझे आया। फोन कर। मैम जो है ना बैठी सोच रहे हैं इन लोगों को कपड़े कौन से अच्छे लगेंगे। वो हमारा सवाल नहीं सुन रही। जी सर प्लीज कान में सीटी की आप बात कर रहे हैं जी, ना, इसको कहते हैं हम लोग अपनी जुबान में, इसको कहते हैं tinnitus, ओ अरबी में इसको कहते हैं तनीन। ओके तो वो कान में जब बिंडा नहीं बोल रहे, यू हेयर दैट whistling noise, एकदम से होता है। it can be terrible, सुसाइड हो जाती हैं इससे। अरे अच्छा, अब बड़ी हैरानी की बात, आई वाज इन चाइना कई साल पहले, तो वहाँ चाइनीज कल्चर में जो अगर एक कान में यूनिलैटरल टिनेटस हो उसको कहते हैं साइन ऑफ विजडम। ओके। मतलब वो हाँ। अच्छा, हालांकि इट्स अ हॉरिबल थिंग, यू नो, इट रिप्रेजेंट, वो बहुत बड़ी डिजीज हो सकती है, लेकिन वहाँ वो कहते हैं कि एक कान में अगर बीड़ा बज रहे हैं ना तो यू आर सपोज्ड टू बी वेरी वाइज। बट अगेन जैसे आपने कहा, यस, गेट योर हियरिंग टेस्टेड आफ्टर 50, 2-3 साल में एक दफ़ा ज़रूर हियरिंग टेस्ट कराएं, क्योंकि पता होता है कि बीवी पीछे खड़ी है, वो 3 दफ़ा बोलती है चाय पीनी है, चाय पीनी है, आपको कि क्या कहा है, क्या कहा है, यू आर नॉट लिसनिंग। अच्छा, और मेरे पास उधर इंग्लैंड में भी और दूसरी जगह पर भी 70% पेशेंट्स ऐसे आते थे, वो कहते थे माई डॉटर थिंक्स आई कांट हेयर, माई वाइफ थिंक्स आई कांट हेयर, दिस इज व्हाट अच्छा हैपेंस। सर,
एक और इसको जरा, आई एम सॉरी, नहीं कोई बात चुप नहीं, कोई बात नहीं सर, टाइम ले ये लेना। केस क्लिनिक का है नुमान और से ये एक सवाल। पैसे बचा रही है सर। नहीं सर, आप एक काम करें, आप इन्हें ड्रॉप लिख दें। नुमान से एक सवाल, एक जितने सवाल। आर्टिस्ट हैं दे आर मोर, अल्लाह तो We उनके love लिए you, सेहत sir. की We दुआ love you, sir. है। नुमान से देखिए, मेरा काम सुनना है, ठीक। मुझे आवर्स एंड आवर्स लोगों को सुनना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि मैं जल्दी मेरा ये होना शुरू पहले हो तो दो जाएगा। बातें मैं आपसे कहूंगा। पहली तो आपको मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, यू आर अ वेरी एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनिंग जो है वो एक फन है। वाह बिल्कुल। सो यू नो एक्टिव लिसनिंग जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे माशरे में नहीं है। जैसे मैं बहुत क्लाइंट्स डील तो, करती हूँ, हाँ, मैं फोन occupation- लोगों को सुनती हूँ, मैं- तो उससे तो नहीं इसको फर्क पड़ेगा नहीं ना? नहीं बच्चे से कोई भी बात करो नहीं सुनता, जैसे उसको कहोगे और चॉकलेट दिला के रहा हूं, फौरन सुन लेगा। ये क्या वजह है? अच्छा, एक और टेक्निकल बात, क्या सुनवाई का ताल्लुक आपके दिमाग और दिल से भी होता है जी? ओ अरे यस, वाह, ओ वाह, यस। वाह, क्या क्या कह बात रहा है, ये है? ये आपके लिए नहीं, ये जिसने बताया उसके लिए बताया। सर आपने जवाब नहीं, नहीं किसी ने नहीं देना, बताया, किसी ने सर नहीं आपने जवाब नहीं देना, 3000 नहीं, इनका फीसद। पर्सनल सवाल है ये। इनके जमीन ने नहीं बताया। ये तो अभी मैं सुन के जाऊंगी, रिपीट में नहीं सुनना है यार। आई मीन यस ऑफ कोर्स, दिमाग से तो ऐसा ही बहुत है। ज़्यादा है। मेमोरी लॉस बहुत कॉमन होता है, स्पेशली अगर आप सुनना प्रॉपर रहे हो, तो जो वो चीज़ें जो नॉर्मली आपको याद भी रहती हैं वो भी नहीं रहती। डिमेंशिया जैसे कहते हैं, जिसको डिमेंशिया अल्जाइमर्स और ये सब चीज़ें। बिल्कुल। हेयरिंग लॉस इज़ नॉट अ कॉज, उनकी वजह नहीं है, लेकिन अगर हेयरिंग लॉस के साथ आपको याददाश्त का मसला है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट बिकम्स इवन मोर। ये तो बहुत हेल्थ एंड सेफ्टी इशू है। पता है यहाँ अगेन मैं सिर्फ पहले एक बात कहता हूँ, ना इसमें कोई टीका लगना है, ना कोई बेहोशी है, ना कुछ है। यू डोंट नीड, इट्स अ सिंपल हेयरिंग टेस्ट। कान के ऊपर 2 हमने हेडफोन्स बनाने हैं एंड इट टेक्स अबाउट 15-20 मिनट्स। गेट योर हेयरिंग टेस्टेड। अपने आर्टिस्टों से तुमने वैसे भी यू नो दे आर नहीं, ऑलवेज मोर देन अच्छा प्लेयर। वैसे ये बताए, अगर कुछ कहा ना जाए और दूसरा सुन ले, ऐसा हो सकता है? अरे ये भी हमारे वाले सवाल के। हमारा प्रोग्राम किसी और तरफ चल पड़ा है, हम माजरत चाहेंगे। ये दरख्त के नीचे बैठे हुए कोई वो लोग हैं जो रोजाना आके बैठते हैं और उन्हें खामोशी बहुत गहरी की बात है जुबान ये। होती है। अच्छा वो सर कहते हैं ना, आंखें कहती हैं जो बात हम कह नहीं पाते, तो ये उस हिसाब से है कि मैं आपको- आंखों ने कह दिया। मैं आपको अपनी फील्ड से मिसाल दूंगा। नूरी नथ कि जब कैमरा पैन करके उसके चेहरे पर जाते वो कुछ भी नहीं कहते थे पहले 10 मिनट, एंड ही कुड कन्वे एवरी। जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी, वाह 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 वाह, क्या body अच्छा जवाब मतलब दिया। अगर नोमान यहाँ से मुड़कर और कैमरे के साथ पैन करता हुआ यहाँ जाकर ऐसे आंख खोलता है ना, और उसको कैमरा अगर बीसीयू पर जा रहे हैं, वाह वाह वाह। ही सेड एवरीथिंग विदाउट अटरिंग अ वर्ड। सर जिस तरह ये मुड़े हैं ना, पीटीवी की ट्रेनिंग अभी तक नजर आ रही है थैंक यू ये वेरी देखिए। मच। मूवमेंट में। मतलब यू नो अनुमान, समटाइम्स आप पूरा सीन गुजर जाते हैं एंड यू डोंट से अ वर्ड एंड येट द सीन इज डन ओके एंड देयर इज अ मीनिंग टू इट। conveyed. Silence is Silence carries a lot of meaning. Lot of Silence is not something that you should just ignore. Silence is not absence of communication. अगर कहीं साइलेंस है तो उसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ब्यूटीफुल। कौन सी मैं मूवी देख रहा था उसकी, कि दे आर सिटिंग टुगेदर और वो 2 घंटे बैठे रहे एंड यू नो जब वो उठे हैं दे न्यू कि वो क्या चाह रही थी और वो क्या कह रहा था। यही मैं पूछना चाह रही या हूँ। वाह वाह अरे वाह, वाह वाह। सर वो है ना, वो फिल्म है ना कास्ट अवे, उसमें आप देख लें, वो अकेले बंदे की फिल्म है, वो उसमें आपको सब कुछ सुनाई देगा। नहीं नहीं, चार्ली चैपलिन की चार्ली फिल्म चैपलिन तो है। खैर सर वो तो हाँ, मिस्टर बीन्स है। Mr. Bean। सारा वर्बलाइज जब आप करते हैं मिस्टर ना, फहीम, ये जब सब आप वर्बलाइज करते हैं किसी चीज को, वोकलाइज रादर, आई एम सॉरी, वोकलाइज द राइट वर्ड, व्हेन यू वोकलाइज समथिंग, वो तो फिर आप उसको एक कल्चरल नॉर्म में ले आते हैं ना। मतलब मैं कहूँ आप, तो आप एक कल्चरली, ये एक बेसिकली आवाज, तो जैसे ए है, सी है, टी है, मतलब 3 अल्फाबेट है ना, ए बी सी, तो ये तो आवाजें ही है ना, हम्म, these are just sounds। अगर आप BAT बैट ले लें, तो बैट ऑन इट्स ओन बी का तो कुछ मतलब नहीं है ना, इट्स जस्ट अ साउंड, एनर्जी, एक Yeah. आवाज है। ए भी एक आवाज है और टी भी एक आवाज है, पुट देम टुगेदर इट बिकम्स बैट। सर ये डब्ल्यू क्या आवाज है? डब्ल्यू वॉर, वेपन, वुमेन, वाइफ, वापडा। आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, मैं तो ये खुश हूँ कि मेरी बहन के पैसे बच गए। आपके भी बचा दिए मैं। डॉक्टर नुमान अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। सैमजादा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बात कहूँगा कि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसके अल्फाज में उसका जहर होता है। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू।